आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज देखेंगे बोंकिम का विलाप पाठ 17, और हमने 16वें भाग में देखा था। बहुत सी बातों को सीखा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 18 वचन। पर प्रभु का वचन कहता है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पर रामा में करुण नाद शब्द सुनाई दे रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पर रोना और बड़ा विलाप, वहाँ पर रोना और बड़ा विलाप। और परमेश्वर का वचन कहता है कि राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और वो चुप रहना नहीं चाहती है। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, रामा में बैठे हुए रो रही है। ये सब बातें आपको मालूम है कि ये कब घटना हुई। जब हेरोद राजा ने कहा कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उन्होंने बोला कि छोटे बच्चों को मार दिया जाए। और वहाँ पर छोटे बच्चों को जब मार दिया तो वहाँ पर रामा में एक करुणा शब्द सुनाई दे रहा। और आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे भी इस वचन से कुछ बोलना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही। आज बहुत सारी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रही है। सिर्फ राहेल यहाँ पे नहीं रोई, परंतु आज भी रोना है। आज भी कई माताएं रो रही अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वे खुदा के मार्ग में नहीं है, वे परमेश्वर के मार्गों पे नहीं है, वे खुदा के मार्ग पे नहीं चलना चाहते, वे परमेश्वर के वचन पे नहीं चलना चाहते। वो बुरी बातों में पड़े हुए हैं, बुरे पाप में पड़े हुए हैं, और इस कारण वो माता पिता रो रहे हैं। आज के बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है, रामा में बैठे हुए रो रही। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, रामा में एक करुणा शब्द सुनाई दे रहा है। और मेरे साथ में आप वचन को निकाल लेंगे, न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर भी, बाइबल का वचन, न्यायों की किताब उसका 4 अध्याय और 4 वचन। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, उस समय लबदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइल का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेथेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इजरायली लोग उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है दबोरा यहाँ पर रामा और बेथेल के बीच में बैठा करती थी। एक खजूर का पेड़ था, वहां पर दबोरा बैठा करती थी। और परमेश्वर का वचन कहता है लोग उसके पास में न्याय के लिए आया करते थे। इजराइल के लोग उनके पास में न्याय के लिए आया करते थे और वो उनका न्याय करते थे। रामा विलाप की जगह, विलाप में पड़े हुए लोग, पाप में पड़े हुए लोग, बुराई में पड़े हुए लोग, झगड़े में पड़े हुए लोग दबोरा के पास में आते थे, और वो दबोरा उनका न्याय किया करती थी। और बाइबल का वचन कहता है वो यहाँ पर कि वो रामा और बेथेल के बीच में बैठा करती थी, यानी बेथेल खुदा का घर, बेथेल खुदा का भवन, परमेश्वर का घर, जहां परमेश्वर हमसे बात करता है, जहां परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर भी वो अपनी आशीषें हमें देना चाहता है मेरे प्रियो। पर रामा से उठकर हम लोग बेथेल को जाए, उस भवन में जाए, उस खुदा के पास में जाए, उस प्रभु के पास में जाए। वो प्रभु हमारे विलाप को मिटाएगा। वो प्रभु हमारे जीवन में से, वो परमेश्वर हमारे बोंकिम के विलाप को मिटाकर वो परमेश्वर हमें हर्ष देगा, वो आनंद देगा। परमेश्वर, हम बैठे हैं उस जगह में, पाप की जगह में बैठे हम लोग,
बुराई की जगह में बैठे हैं, दुनिया की चीजों में फंसे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां से निकल, तू पाप की जगह से तू निकल और खुदा के पास में जा, खुदा के भवन में जा, बेथेल को जा। वहां परमेश्वर तो उससे बात करेगा, वहां परमेश्वर तो उससे बात करेगा। आज परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है जब मेरे प्रियो हमारे जीवन में आशीषों को देने वाला परमेश्वर। रामा में करुणनाथ शब्द सुनाई दे रहा है। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। आज पूरी दुनिया विलाप की जगह है। बस आनंद कहीं है तो प्रभु के चरणों में है, आनंद कहीं है तो खुदा की हुजूरी में, आनंद कहीं है तो प्रभु के वचन में है, आनंद कहीं है तो प्रभु के भवन में है। आप उसके पास में आए, आप उसके पास में आए। वो हमारे विलाप को मिटाएगा, वो हमारे दुखों को मिटाएगा, वो हमारे आंसुओं को पोंछेगा, वो हमारी तकलीफों को दूर करे। आज बहुत सी माताएं, बहुत से पिता अपने बच्चों के लिए रो रही होंगे, पर आपके लिए आज आनंद का समाचार है कि प्रभु आपके विलाप को वो आनंद में बदल देगा। परमेश्वर आपको वहां से निकालने वाला परमेश्वर है, वो विलाप की जगह में से निकालने वाला परमेश्वर है। वहां से निकालकर परमेश्वर तुझे उस जगह में लेके जाएगा जहां हर्ष है, जहां आनंद है, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 30वां अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। बीते दिनों में आपने रोया होगा, बीते दिनों में आपने विलाप किया होगा, बीते दिनों में आपके जीवन में कष्ट होंगे, बीते दिनों में आपके जीवन में आंसुओं और रोने के सिवा और विलाप के सिवा कुछ भी नहीं होगा। परंतु आज जब यीशु मसीह का वचन आप सुन रहे हैं, यीशु आपके लिए वो आया, जीवन देने के लिए आया, और बहुत आज का जीवन देने के लिए आया। वो तुझे जीवन देना चाहता है। बहुत शैतान ने आपके जीवन में बहुत से विलाप को डाल दिया, बहुत सी समस्याओं को डाल दिया। अब उससे छुटकारे पाने की जरूरत है, और वो छुटकारा बनकर आपके लिए आया, वो शांति दाता बनकर आया, वो यीशु आपके लिए आनंद बन के आया। वो तेरा परमेश्वर है, वो तेरा खुदा है। प्रभु तेरे जीवन में, तेरे परिवार में अद्भुत कामों को करेगा वो परमेश्वर। आज ही प्रभु में आनंदित हो जाए। वो प्रभु तेरे जीवन में कार्य करना चाहता है मेरे भाई, वो प्रभु तेरे जीवन में काम करना चाहता है। वो वहां से निकालकर विलाप की जगह से, रामा की जगह से निकालकर बेथेल को पहुंचाना चाहता है खुदा, आशीष की जगह में पहुंचाना चाहता है परमेश्वर। बाइबल के वचन में मुझे नबी के बारे में याद आ रहा है। पहला शमूएल में आप उसके पाओगे, शमूएल नबी के बारे में। और उसकी माँ ने, आप इस शमूएल के बारे में सब जानते हैं, और उसकी माँ ने उसको जब दूध छोड़ाया तो खुदा के भवन में उसे छोड़ दिया। और जब खुदा के भवन में जब उसे छोड़ दिया तो वो खुदा के भवन में रहता था, और खुदा के भवन में और परमेश्वर उससे बात करता था, परमेश्वर उससे बात करता था। और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत से आशीषों को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया, और वो परमेश्वर है जो उसको चलाता रहा। परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कामों को किया, उससे बात करता रहा परमेश्वर। और इज़राइल में, देश में सबसे पहला नबी शमूएल बना। परमेश्वर उसके साथ था, उसके साथ साथ परमेश्वर रहा। जब वो खुदा के भवन में था, इस बात को ध्यान रखना, जब वो खुदा के भवन में था तब परमेश्वर उससे बात करता है। जब वो बेथेल में था, परमेश्वर उससे बात करता रहा, परमेश्वर उससे बात करता रहा। परमेश्वर अपनी अद्भुत बातों को उन्हें बताता रहा। परमेश्वर निकट में जब वो रहा था। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अब पहला शमूएल में पढ़ना, पहला शमूएल और दूसरा शमूएल में पढ़ना, तब शमूएल रामा में जाके रहने लगा। जब रामा में जाके रहने लगा, उसके बच्चे प्रभु के रास्ते में नहीं थे। रामा में करुणनाथ शब्द सुनाई दे रहा। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। शमूएल बहुत बड़ा नबी था, शमूएल बहुत बड़ा नबी था। जब वो प्रभु के भवन में रहता था, जब वो भवन के निकट रहता था, एली बाहर रहता था, शमूएल अंदर रहता था, परमेश्वर शमूएल से बात करता था। परंतु वो जगह छोड़कर जब रामा में रहने लगा,
जब रामा में रहने लगा मेरे प्रिय, उसका परिवार, उसके बच्चे खुदा के राह पे नहीं था, खुदा के राह पे नहीं था। रामा में करुण नाथ शब्द सुनाई दे रहा है। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। इसलिए हम अपने खुदा के भवन से, परमेश्वर की संगति से पाप की संगति में न जाए। खुदा में हम बने रहे, प्रभु में बने रहे। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। आज बहुत सारी बहनें रो रही है रामा में बैठकर। और ये शमूएल भी रामा में जब गया, उसके बच्चे बिगड़ गए। जब जब वो खुदा के भवन में रहता था, तब उसका घराना सही था। दबोरा रामा और बेथेल के बीच में खजूर का पेड़ था, वहां बैठा करती थी। और लोग उसके पास में न्याय के लिए, पूरा इजराइल के लोग उसके पास में न्याय के लिए आते थे, जो विलाप में पड़े हुए लोग। और दबोरा उनका न्याय किया करती थी। आज हम कौन सी जगह में बैठे? विलाप की जगह में बैठे हैं या खुदा की हुजूरी में बैठे हैं? खुदा की ओर देख रहे हैं, अपने विलाप में ही हम रो रहे हैं। विलाप के जगह को छोड़ो, विलाप करना छोड़ो, खुदा की ओर दृष्टि करो, खुदा की ओर देखो। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो बंकिम के विलाप को मिटाकर हमारे जीवन को वो आनंद से भरने वाला परमेश्वर है। यहां पर बड़ा विलाप हो रहा है। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। कितनी भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, खुदा आपके साथ में रहेगा। प्रभु आपका हाथ पकड़कर वो तुझे चलाएगा। इसलिए तू निराश मत हो, इसलिए तू व्याकुल मत हो, इसलिए तू परेशान मत हो। बस खुदा की में बना रहा, प्रभु में बना रहा, बेथेल में बैठा रहा, उसकी ओर देखता रहा। खुदा के भवन को, प्रभु की संगति में बढ़ता चला जा। खुदा की ओर, खुदा खुदा कहते हो, परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा कर दो। परमेश्वर की ओर दृष्टि करो, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाओ और परमेश्वर की महिमा करो। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा मेरे प्रिय। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है और वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आगे हम कल देखेंगे कि कल हमें परमेश्वर की आत्मा कल क्या बात करना चाहती है। प्रभु आप सबको आशीष। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। पिता आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, जिस समय में जिनके जीवन में विलाप है प्रभु जी, बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वे आपके मार्ग में नहीं है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु जी, पिता परमेश्वर हर बहनों के आंसुओं को पोछे, हर माता पिता के आंसुओं को पोछे आप परमेश्वर पिता। और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, इनके घर में प्रभु आपकी आशीषें आए प्रभु जी। सारा विलाप मिट जाए प्रभु जी, सारी परेशानी मिट जाए पिता परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से आशीषें आ जाए प्रभु जी। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा के लिए कार्य होने दे। हर एक बात को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।